ओके, तो इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए हमें उसका हाईएस्ट पॉइंट चाहिए जहां से वो इंडिकेटर बना हुआ है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। मतलब ये जितना भी एरिया है ये सारा का सारा एरिया सेलर्स का है। अंडरस्टैंड? ओके, सेम इसी तरीके से अगर तो मैं देखूं कि ये जो एरिया है ये एरिया किसका है, ये बायर्स का एरिया है। ओके, तो हमें क्या चाहिए कि बायर्स एंड सेलर्स के स्ट्रॉन्ग एसएनआर ढूंढने के लिए इस इंडिकेटर को लगा दें। इसका सेटिंग जो है वो डिफॉल्ट है, 5 सेट पीरियड इसका 5 रहता है। ओके, वो डिफॉल्ट ही रखना है हमने। और उसके बाद हमने इसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइंस लगानी है। ओके, हॉरिजेंटल लाइन लगाने का सिंपल सा तरीका है, बॉडी एंड वीक। ओके, बॉडी एंड वीक लगाने के बाद ये जो एरिया है अगर तो मार्केट इसके अंदर आके क्लोज होता है, इसके अंदर आके क्लोज होता है या इसके ऊपर क्लोज होता है, तो यहां से मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा। सही हो गया? ओके, और एक चीज, अगर तो इसका ये लो, ये जो लो इसने बनाया ना, ये न्यू लो नहीं बनाना चाहिए। अगर देखा जाए तो इसका जो मैक्सिमम लो है वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, 2 लाइन ड्रॉ किया है। अगर ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो रही है और न्यू लो बना रही है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। सही हो गया? एक मेरा एरिया ये हो गया। मार्केट अगर इसके अंदर आके क्लोज होगा या यहाँ क्लोज होगा तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जाऊंगा, बट न्यू लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एरिया है और यहाँ पे है। ठीक हो गया? ओके, अब इस कैंडल पे रिवर्सल का था बट इसने न्यू लो बनाया तो यहाँ पे हम लोग न्यू लो पे ट्रेड नहीं करेंगे। सही हो गया? ये जो कैंडल बनी है ये भी हमारे एरिया के अंदर है। ओके, इसने अगर रिजेक्शन दिया होता तो ये रिजेक्शन हमें शो करता था बायर का इंटरेस्ट, हम लोग फिर यहाँ से जा सकते थे आपके लिए। ओके, अब ये जब भी ट्रेडिंग करोगे ना तो आपने एक रूल्स वहां पे फॉलो करना है, एक रूल्स वहां पे अप्लाई करना है कि 2 कैंडल से ज्यादा कैंडल यहाँ आपके आके क्लोज ना हो। ठीक है, मतलब जैसा कि ये 3-4 कैंडल आके यहाँ क्लोज हुई है ना, अगर मेरा ये लेवल है तो यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडल आके क्लोज हो रही है तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर 2 से ज्यादा कैंडल है तो हमने ट्रेड नहीं करनी। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि ये एरिया है, इस एरिया में अगर कैंडल आके क्लोज होगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे। सही है? ओके, इस एरिया में अगर आके क्लोज होगी तो ट्रेड करेंगे। अब हमने क्या फिल्टर करना है कि 2 कैंडल होना चाहिए, 3 कैंडल या उससे ज्यादा है तो ट्रेड नहीं करोगे। ट्रेड आपको कम मिलेगा लेकिन क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। ओके, अब ये इसने न्यू हाई बना दिया था तो यहाँ मेरा ट्रेड नहीं बनता था। सही हो गया? लेकिन ये अभी भी लेवल है, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ये काम करेगा एज अ सपोर्ट। अभी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, ये ब्रेकआउट हो गया, इसके बाद ये काम करेगा एज अ सपोर्ट, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। एक बार अगर एक लेवल को यूज कर लो तो फिर उसको डिलीट मार दो। जब तक यूज नहीं हुआ तब तक आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे मैंने इसको यूज नहीं किया, यहाँ यूज नहीं किया, यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ मेरा, ठीक है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ अगेन। ओके, ये मेरा लेवल है और यहाँ पे जब मार्केट आएगा
इस एरिया में, तो मैं ट्रेड करूंगा, इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूंगा। ओके, जब इसको यूज कर लिया ना एक बार, तो फिर इसको छोड़ो, इसको यूज नहीं करना है दोबारा। सही है। अब अगर ये लेवल यहाँ पे नया बन गया मेरा, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। हाँ बोलो, हेलो हेलो, कोई पूछ रहा है कुछ? ओके, जब भी एक बार यूज हो जाएगा ना, फिर उस लेवल को हमने दोबारा यूज नहीं करना है। अगर नहीं हुआ है तो नया लेवल देख लो। अगर मेरे को ये लेवल यहाँ पे मिल गया और कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुई है, तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जाऊंगा। एक मिनट, कौन है? ओके, 3 कैंडल को अवॉइड कर दो, या 3 से ज्यादा कैंडल है तो अवॉइड कर दो, वहां पे ट्रेड मत करो, ये रिस्की हो जाएगा। कलर चेंज किया और यहाँ पे हमें एक लेवल मिल गया, तो ये हमारा लेवल है। मार्केट यहाँ पे आके क्लोज होगा तब हमने ट्रेड करनी है। ओके, ये 3 कैंडल हो गई, तो यहाँ से रिस्की हो गया, तो यहाँ से छोड़ दो। 2 कैंडल पे ट्रेड करो, या एक कैंडल होनी चाहिए। लेवल आपको मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, हर 5 मिनट में आपको लेवल मिल जाएंगे। ओके, ये मेरा जोन एरिया है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम है, तो मोमेंटम मतलब 3 कैंडल है, तो ट्रेड मत करो। ठीक है, जितने जितना वीक कैंडल लोगे ना, उतना इजीली आपका ट्रेड विन हो जाएगा। सही है। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल थी, इसके अंदर आके क्लोज हुई थी, तो ये रिवर्स हो गया। समझ रहे हो? ओके, यहाँ पे देखो। ओके, अब इस कैंडल ने न्यू लो बनाया था। अगर ये न्यू लो नहीं बनता, तो यहाँ से मैं ट्रेड करता। इस लो को ब्रेक नहीं किया होता, तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड करता था, अदरवाइज मैं इस पे ट्रेड नहीं करूँ। ओके, अब ये लेवल मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे इसने बिल्कुल परफेक्ट क्लोज दिया, न्यू लो नहीं है, तो इस पे ट्रेड करूंगा। सही है। ओके, अब ये मेरा लेवल है, ये वाला। ओके, ये लेवल है। ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, और ये इसके अंदर ही ओपन हुआ है, तो यहाँ पे मैं, ये ग्रीन कैंडल अंदर क्लोज हुई है, और ये इसके अंदर ही ओपन हुआ है, इसने न्यू हाई नहीं बनाया। ये ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है और इसकी वीक है, इसने न्यू हाई नहीं बनाया। और ये अभी करंटली मेरा लेवल है, क्योंकि ये मेरे को फ्रैक्टल शो कर रहा है। सही है। तो जैसे ये लेवल मेरे को यहाँ पे मिल गया, और ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई है, तो इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूंगा। शर्त इतनी है, रूल्स इतना है कि इस कैंडल ने न्यू हाई नहीं बनाना चाहिए, और ये कैंडल ओपन हो वो इसके अंदर ही होनी चाहिए। ओके, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करो, जबरदस्ती ट्रेड मत करो। सही है। देखो, ये 2 कैंडल है, 2 कैंडल इस लेवल के अंदर आके क्लोज हुई, न्यू लो नहीं बना, तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगी इस कैंडल। ये बहुत बड़ा लेवल हो गया है, इस टाइप लेवल ड्रॉ मत करो, ये बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो जो छोटे लेवल आपको मिल रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करो। जैसा कि ये छोटा लेवल है, तो यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, ये इसकी जो वीक है बहुत बड़ी है, तो ये एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, समझ में कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूजन में ट्रेड मत करो। ठीक है। ओके,
तो ये अभी करंटली था हमारा एक ट्रेड यहाँ पे, इस लेवल की वजह से, इस लेवल की वजह से यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज देती है यहाँ पे, तो जो कि ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन सकता है। तो ये इसके ऊपर क्लोज देगी तो अब के लिए जा सकता आप यहाँ से। इंडिकेटर एक बार फिर से बताता हूँ, अदर सेशन में आएगा, अदर सेक्शन में आएगा और यहाँ पे लिखा होगा फ्रैक्टल। सेटिंग में डिफॉल्ट है, कोई चेंजेस नहीं है, सीधा अप्लाई कर देना है। एक बार फिर से इंडिकेटर हमें क्या बताता है, सिर्फ एवरेज एसएनआर लेवल का एरिया बताता है। मतलब 2 कैंडल इसके नीचे और 2 कैंडल इसके नीचे रहेगी, इस लेवल के नीचे। तो ये इसने बैलेंस बनाया और ये जो एरिया है ये सेलर्स का एरिया है। सेम इसी तरीके से अगर नीचे की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बायर्स का एरिया है। 2 कैंडल इधर ऊपर और 2 कैंडल इसके ऊपर। ठीक है, टोटल ये 5 कैंडल का ये बायर्स एरिया है। ओके, तो अब हमें इसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन हम लोग कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी बॉडी पे और इसकी वीक में। सही हो गया। आप लोगों ने हो सके इतना छोटा लेवल को यूज करना है, इतनी बड़ी बड़ी वीक वाले को यूज नहीं करना है। ओके, रूल्स दूसरा क्या है, पहला रूल्स ये है कि आपने बॉडी एंड वीक में लाइन लगानी है। दूसरा रूल्स ये है कि कभी भी कैंडल इसके अंदर जब आके क्लोज हो रही हो तो मैक्सिमम 2 कैंडल हो। कितना कैंडल हो, 2, 1 या 2 कैंडल हो। अगर 3 कैंडल आएगी तो वहां पे आप ट्रेड नहीं करोगे। सही हो गया। ओके, 3 कैंडल आएगी तो आप ट्रेड नहीं करोगे, 2 कैंडल आएगी तो ट्रेड कर लोगे। उसके बाद जब भी ये लेवल यूज हो जाएगा तो इसको डिलीट करोगे, अगेन एक न्यू लेवल देखोगे जो करंट में होगा। सही है। अब जैसा कि ये लेवल मेरे पास था, ओके, ये तो ये बनने के बाद यहाँ पे शो किया होगा, इतनी जल्दी शो नहीं कर जाता, जब 2 कैंडल बन जाएगी तभी ये शो करेगा। ठीक है, तो अब ये एरिया मेरे लिए सेलर्स का एरिया हो गया। मार्केट जब भी इसके अंदर आके क्लोज होगा तो मैं यहाँ से रिवर्सल की ले जाऊंगा। बट रूल्स क्या है, 2 रूल्स है। पहला ये कि 2 कैंडल हो, और दूसरा ये कि इसका जो ऊपर वाला वीक है ना, इसका जो लाइन है ना, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, इस टाइप से क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसने न्यू हाई बना दिया तो ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, और तीसरा रूल्स ये है कि सिर्फ कितनी कैंडल होनी चाहिए, 2 कैंडल होनी चाहिए। अगर 3 कैंडल है तो वहां पे भी ट्रेड अवॉइड कर दो। आप अवॉइड करोगे और रिवर्स हो जाएगा तो ये नहीं सोचना कि भाई ये तो रिवर्स हो ही गया, हमने ट्रेड ले लिया होता तो विन हो जाते। नो, हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेड को फिल्टर करना है। ठीक हो गया, जितना फिल्टर करोगे इतना अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके, अभी ये मेरे पास एरिया है, ये एरिया है बायर्स का एरिया। ओके, बेटा इधर आ। ओके, तो ये एरिया था मेरे लिए बायर्स का एरिया। ये अब इसके अंदर वीक कैंडल क्लोज होती तो यहाँ से अब के लिए जा सकता था, बट ऑलरेडी इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये वीक रिजेक्शन देके भी यहाँ क्लोज होगी तो रिजेक्शन के साथ होगी, मतलब इसका लो ब्रेक कर देगी, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अगर आप ऐसी लॉन्ग वीक लोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो, लॉन्ग वीक आपने यहाँ पे यूज किया इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड आपका लॉस हो जाएगा। वैसे भी 3 कैंडल बन के आ रही थी तो आपका ट्रेड अवॉइड करना था, लेकिन अगर यहाँ ट्रेड ले लेते आपकी तो लॉस हो जाते। ट्रेड अगेन रिवर्स हुआ यहाँ से, क्योंकि ये एरिया जो है ये बायर्स का एरिया है। सही है। अगेन ये हमारा सेलर्स का एरिया है, लेकिन यहाँ पे 3 कैंडल आएगी तो ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब मार्केट ऐसा यूज करोगे जिसमें जो रेंजिंग टाइप का मार्केट हो, उसमें आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे।
बेटा रख दो ना, रख दो बेटा, नहीं चाहिए। ओके ये तीन कैंडल बना, इसको ब्रेक करके जा सकता है, तो उसको ट्रेड मत करो। ओनली 2 कैंडल ये, एक कैंडल अगर आपके लेवल पे आके क्लोज हो रही है तो वहां से ट्रेड करो, ठीक है। ओके, तो ये मेरा एरिया है, सही है। अगर मैं मीडियम वीक की बात करूं तो मेरे लिए ये जो है ये मीडियम वीक है, ठीक हो गया। ओके, तो ये मेरा लेवल है, और यहाँ पे अगर 2 कैंडल बन के आ रही है तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर 3 कैंडल होगी तो ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, ये मेरा रजिस्टेंस था, यहाँ पे अगर 2 कैंडल बन के आएगी, अगर ये यहाँ क्लोज होती तो यहाँ से इस कैंडल पे मैं ट्रेड करता था आपके लिए, समझ रहे हो ना। 3 कैंडल हो तो अवॉइड कर दो, वो आपको लॉस दे के जा सकता है, ठीक है। अगर 1 कैंडल है तो ले लो। ओके, यहाँ पे देखो 1 ही कैंडल है, बट ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, सही है। ये इसका ब्रेकआउट हो गया यहाँ से, इस वजह से ही डाउन है ये। अगर ये ऊपर क्लोज होती विथआउट रिजेक्शन, मतलब यहाँ इसके नीचे ब्रेक नहीं होता, न्यू लो नहीं होता इसका, तो यहाँ से हम लोग अब के लिए इजी जा सकते थे। ओके, ये मेरा लेवल है, और इसी के अंदर आके ये 2 कैंडल बन के ये क्लोज हुआ है, तो इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो आपके लिए, समझ रहे हो। अब ये लेवल जो था ये ब्रेकआउट हो गया, तो पहले क्या था, सपोर्ट था, जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा, तो ये एक जो कैंडल बनी है इसके साथ क्लोज हुई, अब इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। क्लियर हो रहा है ना। गैप होगा तो ट्रेड मत करो, ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल है, इसका क्लोजिंग में गैप है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती, या तो इसके अंदर क्लोज हो या इसके ऊपर परफेक्ट क्लोज हो, या इसके अंदर ये ओपन हो या तो इसके ऊपर परफेक्ट ओपन हो, तब जाके इस पे ट्रेड बनेगी। दो कैंडल चाहिए हमें, सिर्फ कितनी चाहिए, दो। 2 कैंडल बन के अगर मेरे लेवल में आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा यहाँ से, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। लेवल लगा के वहां पे सिर्फ 2 लेवल लगाओ, एक ऊपर की तरफ लगाओ, एक नीचे की तरफ लगाओ, खत्म, सही है। अब ये इसमें गैप था, अगर तो ये यहाँ पे परफेक्ट क्लोज होती तो यहाँ से ये कैंडल डाउन के लिए ट्रेड ले सकते थे, बट ये इसमें गैप था और ये गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। ये मेरा लेवल है, अगर कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। 2 कैंडल बनी है तो यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। कितनी कैंडल चाहिए, सिर्फ 2 कैंडल चाहिए, या 1 कैंडल हो या 2 कैंडल हो। 3 कैंडल है वहां पे छोड़ दो तो लॉस नहीं होगा आपका। लेवल आपको बार बार मिलेंगे। ओके, अब ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ये क्या मोमेंटम था, 3 कैंडल से ज्यादा हो गई,
तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है। सही है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, बट 3 कैंडल है तो ट्रेड नहीं करोगे। ओके, समझ में आ रहा है? एनीबॉडी हैव डाउट्स? वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं डालूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल है हमारा। ये यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, लेकिन ये कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुई है, तो ये कैंडल पे ट्रेड बनती है। ओके, अब ये 3 कैंडल हो गई। 3 कैंडल हो गई तो छोड़ दो, ये आपको विन भी करा सकती है, लॉस भी करा सकती है, तो वहां ट्रेड ही मत करो। 2 कैंडल जहां पे बन रहा है वहां पे ट्रेड करो। दो कैंडल हो, 1 कैंडल हो, तो आप ट्रेड कर लो, अदरवाइज ट्रेड मत करो। सही है, ये भी बहुत बड़ा एरिया, तो यहाँ पे ऐसा एरिया मत फाइंड करो। बाकी इधर से रिवर्स हुई है। पंकज, वॉइस आ रही है मेरी? पंकज भाई, ओके, तो ये लेवल के अंदर क्लोज है और इसने न्यू हाई नहीं बनाया है यहाँ पे। अब ये कैंडल, ठीक है, तो ये एक ही कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। 2 कैंडल होगी तब भी कर सकते। अगर ये दोनों कैंडल ग्रीन होती, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चाहे वीक हो, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। 3 कैंडल हो जाएगा तो ट्रेड नहीं करोगे, ओनली 2 कैंडल पे ट्रेड करोगे। सही हो गया? इंडिकेटर समझ में आ गया आपको? किसी को समझ में नहीं आया तो बोले, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। एवरीबॉडी, बंदों का आवाज नहीं आ रहा, सो गए क्या? भाई बिल्कुल समझ आ गया, सारा पूरे से समझ आ गया। ओके, वेरी गुड। मुजम्मिल भाई बोल रहे हैं? नहीं, मैं राजेश अमन कुमार बोल रहा हूँ। राजेश भाई, ओके ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? 2 कैंडल पे ट्रेड करनी है, 3 कैंडल होगी तो वहां पे ट्रेड मत करो। ये इंडिकेटर जी आपको वैसे ही लेवल बता देगा, और लेवल आपने लगा लेना है, जो करंट में लगेगा उस पे लगाना है, जो करंट में बनेगा उस पे। ठीक है, मैं तो आपको जी बैकग्राउंड में जाके बता इसलिए रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी मिल जाए। ओके, मीटिंग क्लोज हो जी जाएगी। कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग क्लोज हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, ये गैप है, अगर ये गैप नहीं होता, यहाँ पे ग्रीन दूसरा बनता रिजेक्शन के साथ, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे, क्योंकि ये लेवल एरिया है। ओके, जितने भी ट्रेड मिलेंगे सब क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे, तो आराम से पेशेंस रख के ट्रेड करना है, हड़बड़ी में ट्रेड मत करो कि जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, ऐसा मत सोचो। आराम से करोगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। ये भी ब्रेकआउट है और ये मोमेंटम वाला है, तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करते। आसान है ना? समझ में बहुत आ गया ना? आसान, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। जी ओके, तो
मीटिंग को मैं क्लोज करूंगा, वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप अगेन उसको देख लेना। कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कभी भी कोई भी व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है? थैंक यू। ओके, चलो मीटिंग को क्लोज करो। एनीबॉडी हैव डाउट्स? किसी को कोई आपत्ति, डाउट्स कुछ है तो मुझे बताएं। क्लियर है ना? क्लियर है भाई। मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके, थैंक यू। गुड बाय ऑल। गुड। बेटा मत करना यार।